बात कर रहे हैं हम जो बजट की तैयारी हो रही है और आईएमएफ के साथ जो इस वक्त हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। और ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया था मुख्तलिफ प्रपोजल्स का सैलरीड क्लास को लेकर के भी। ज़ाहिर है कि आपने कहा कि ज़रा ये ब्रॉड रेंज है इनकी डिस्कशंस की। एक और जो सेक्टर है ऑब्वियसली जो रियल एस्टेट का है, तो उसके हवाले से भी आपको पता है कि एक तो हुकूमत के ऊपर दबाव भी होता है बहुत से, इसके अंदर आपको पता है कि ऐसे लोग हैं जिनके इंटरेस्ट भी है इसके अंदर, और बिकॉज ऑफ हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं और हमारे ऊपर दबाव भी है एंड अदरवाइज भी ये बात बिल्कुल लेजिटमेट भी है कि यहाँ पर भी एक अनप्रोडक्टिव सेक्टर है, यहाँ पर भी टैक्स जो है इवेजन होती है। तो गवर्नमेंट जो है ज़ाहिर है सारों को खुश भी करना होता है, आईएमएफ को भी मनाना है लेकिन बाकियों को भी खुश करना है। तो कोई मेजर रिलीफ एक्सपेक्टेड है रियल एस्टेट के सेक्टर? देखिए इन जनरल हुकूमत के अंदर भी और आईएमएफ के जो टीम है उनमें भी कोई सिंपैथी नहीं है रियल एस्टेट सेक्टर की। उसकी दो बड़ी वजूहत हैं। नंबर वन, ये अनप्रोडक्टिव सेक्टर है, ज़्यादातर जो प्लॉट्स का काम होता है, और दूसरा ये कि इनकी जो टैक्स कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम है। उस केस में भी जो टैक्स इकट्ठा होता है वो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के वो जो ये ले लेते हैं, उसमें वो भी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ पाकिस्तान में ऐसी हैं जो आवाम से टैक्स ले रही हैं और आगे वो डिपॉजिट नेशनल किटी में नहीं करवाती। तो बहुत ही बुरी हालत है सेक्टर की। इसमें हुकूमत की अपनी भी नालायकी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस वक्त के जो प्रपोजल थे, जो ओरिजिनल प्रपोजल ये बना था कि जो सेलर है एक प्लॉट का और जो बायर है उन दोनों के ऊपर अभी जो विद होल्डिंग टैक्सेस के रेट्स हैं उसमें 1% कमी कर दी जाए। और 1% की कमी करके अभी यह है कि अगर आप फाइलर हो, आपने 3% टैक्स पे किया प्लॉट की खरीदारी के ऊपर, तो आप बाद में उसको रिफंड करवा सकते हो जब अपना गोशवारा जमा करवाओगे। तो एफपीआई ने यह प्रपोजल तैयार किया था कि 1% कम करके इसको फाइनल डिक्लेयर कर दिया जाए कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा। गालिबन जब यह प्रपोजल वज़ीर ख़जाना के सामने पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये फाइनल नहीं करें, आप इसको एडजस्टेबल रखें और 0.5% की रिडक्शन कर लें। ये प्रपोजल है इनका दोनों साइड से कि जी 0.5 आप कम कर दें, बट 0.5 की रिडक्शन आइदर हियर नॉर देयर, इसका मतलब है कोई मेजर रिलीफ एक्सपेक्टेड नहीं है। एक जो चीज़ हो सकती है जिसके हवाले से हुकूमत पहले स्टेटमेंट भी दे चुकी है कि 3% की एक इन्होंने गलत फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई हुई है पूरे हाउसिंग सेक्टर के ऊपर, उसको ये ख़त्म करने जा रहे हैं, उससे एक बूस्ट मिल सकता है। और तीसरी कैपिटल गेन्स टैक्स, कि जो मुनाफा मिलता है आपको प्लॉट बेचने पे, घर बेचने पे, उसके ऊपर कोई 15% टैक्स है, उसमें कोई रद्दोबदल की बात है। रद्दोबदल में थोड़ा सा बढ़ाने की है, कमी की नहीं है। तो एज अ होल कोई रिलीफ जो है रियल एस्टेट सेक्टर की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं एक्सपेक्टेड, थोड़ी बहुत हो सकती है, उसमें 6% है। अच्छा, तो और इसकी जो बेस ये बता रहे हैं वजह कि इस दफ़ा महंगाई जो एवरेज है अभी भी 0.5% है और ईयरली इन्फ्लेशन रेट 0.3%, लेकिन मेरे ख्याल 10% की बात करेंगे। एक 10% के आसपास जो लास्ट टाइम भी हुआ था कंट्रोवर्शियल जो फैसला, जो पैकेज्ड मिल्क है जहां पर वो टैक्स लगाया था, तो उनके लिए उस फैसले के ऊपर कोई नजरसानी का है चांस? ये प्रपोजल डिस्कस हुआ, वज़ीर ख़जाना के लेवल पे डिस्कस हुआ। उसमें अभी 18% इस पे जीएसटी है, तो वहाँ पे प्रपोजल था कि 15% कर दें। उनका जिससे फिर नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। उन्होंने कहा जी वो तो सेक्टर तो पहले ही मरा हुआ, इतना जिसके ऊपर बोझ ज़्यादा, 20% उसकी नेगेटिव सेल हो गई है। फिर किसी ने कहा 17% कर दें, मतलब 1% रेट कम कर दें। तो फिर एक और बंदे ने कहा जी फिर 17 करना है, फिर ना ही करें, इसको अनचेंज रखें। लेकिन सारी डिस्कशन में जो कामरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि जब ये डिस्कशन हो रही थी इसी से रिलेटेड एक मीटिंग में, तो वहाँ पे जो दूध के डिब्बे की कीमत है, वो लोगों का जो एफबीआर के लोग थे, कुछ उन लोगों का ये ख्याल था कि टैक्स लगाने से पहले 200 रुपया फी लीटर थी और टैक्स लगाने के बाद 270 रुपये फी लीटर। मेरा ख्याल उनको शायद अंदाजा नहीं है कि मार्केट में टैक्स लगाने से पहले दूध की कीमत 270 रुपये फी लीटर थी और अब टैक्स लगाने के बाद 340 से 350 रुपये फी लीटर। उनको तो उन्होंने रेट क्या डिसाइड करें, उनको तो सही कीमत कभी नहीं पता। और इंटरेस्टिंगली एक और प्रपोजल भी टेबल पे गया जो शायद शूट डाउन हो गया, शायद वो अप्रूव ना हो, कि और कुछ नहीं तो जो बिस्किट्स हैं उसके ऊपर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाए। बजट की तैयारी जो है वो जारी है और बजट में ज़ाहिर है कि हर जो सेक्टर है उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको रिलीफ दिया जाए, और जो रियल एस्टेट का शोबा है उसकी ऑब्वियसली बहुत सी तवक्कुआत हैं और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एहसन मलिक साहब, रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। लगता है ये एहसन मलिक साहब की जो गवर्नमेंट है वो इस मूड में नहीं लगती कि बिकॉज हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं कि कोई बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो रियल एस्टेट के सेक्टर को मिल सके। तो सबसे पहले तो आप क्या फील कर रहे हैं, क्या सेंस है आपकी कि वाकई को रिलीफ नहीं मिलने वाला, और नहीं मिलता तो कितना इम्पैक्ट होगा आपके सेक्टर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, बात यह है अगर रिलीफ नहीं मिलता तो ऑलरेडी बात ये हो रही है कि कैपिटल फ्लाई होगा, लोग इन्वेस्टमेंट छोड़ के निकलेंगे यहाँ से, बिजनेसमैन कम्युनिटी। बट मैं नहीं समझता, क्योंकि जितना लाउडली फाइनेंस मिनिस्टर ने, औरंगजेब साहब ने, मेरी रिक्वेस्ट होगी अगर आपके एडिटर वो लगा दें
क्लिप, जितना उन्होंने जोर दे के कहा, और चेयरमैन एफबीआर ने कि हमने ओवर टैक्स किया है सेक्टर को, इसकी वजह से कैपिटल फ्लाई हुआ है और उसकी वजह से ट्रांजैक्शन कम हुई है, उसकी वजह से रेवेन्यू कम हुआ है। तो अगर वो दोबारा इसी चीज को फोकस कर रहे हैं, जैसे पिछले 2 दिन से मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि हमने कैपिटल गेन टैक्स की परसेंटेज को बढ़ाना है, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही। मतलब एक तरफ आप कहते हैं हम ट्रांजैक्शन टैक्स कम करना चाहते हैं, तो ये तो वही मिसाल नहीं होगी बगल में छुरी मुंह में राम राम। और मुझे ये फील है कि शायद एफबीआर रियल एस्टेट या हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन, इसका जो मर्जी नाम आप दे दें, उसका केस प्रॉपरली प्लीड ही नहीं कर पा रहा। वो आईएमएफ को इसके फिगर्स के बारे में एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा कि इसमें कितना पोटेंशियल है। नो डाउट टैक्स की चोरी है इसमें, मुझे पता है शहबाज साहब ने एकदम इंटरप्ट करना था, बिल्कुल है, बट वो अगेन नालायकी है एफबीआर की। अगर वहां से टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा या अगर 2 नंबर फाइलों का कोई काम हो रहा है तो वो गवर्नमेंट को रोकना चाहिए, और अगर नहीं रोक पा रही तो फिर हमसे असिस्टेंस ले ले, हेल्प ले ले। मलिक साहब, ये बात बताइए, अगर हुकूमत फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर देती है जो 3% है, और जो विद होल्डिंग टैक्सेस है उसमें 0.5% या 1% फॉर ईच कैटेगरी वो कम कर देते, तो आपके ख्याल में से थोड़ा सा बूस्ट नहीं मिलेगा? शहबाज भाई, बिल्कुल थोड़ी बहुत बेहतरी आएगी, बट ये वही है कि आप शुगर कोटेड पॉइजन दे रहे हैं। मतलब एक तरफ आप ट्रांजैक्शन टैक्स को कम करके साथ कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो मतलब आप बैलेंस आउट कर रहे हैं। तो बैलेंस आउट करने के और भी बहुत तरीके हैं। मतलब आपने स्टॉक एक्सचेंज को फ्री हैंड दिया हुआ है, 15% सीजीटी उधर है, 15%, बल्कि आप में और स्टॉक मार्केट में एक फर्क है ना मलिक साहब। आपका फर्क ये है कि वहां पे जितने भी ट्रांजैक्शन टैक्स का रेट कम है या ज्यादा है वो रिकॉर्डेड है। आपके केस में तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्डेड नहीं है। इवन के बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए हैं जहां पे विद होल्डिंग टैक्सेस कंज्यूमर से लिए गए, एफबीआर को पे नहीं हुए। शहबाज भाई, ये गलती मेरी आपकी है, एग्रीड, लेकिन एक मसला तो एक है ना उस सेक्टर का। और दूसरी बात, अगर इसी को आपसे जो मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन वो ये होगा कि लग नहीं रहा हुकूमत का मूड कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको रिलीफ दे। अगर कुछ रिलीफ आती है तो वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, जो मेरी इतला है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को थोड़ा सा बूस्ट करने की कोशिश हो सकती है। लो कॉस्ट हाउसिंग की कुछ प्रोजेक्ट्स को ये प्रमोट करेंगे। अगर हुकूमत इस तरह का कोई इकदाम करती है जहां पे कंस्ट्रक्शन को इनकरेज किया जाता है और जो ओपन प्लॉट की जो सेल है, मल्टीपल सेल्स हैं, उसको डिस्करेज किया जाता है, तो सेक्टर के पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या होंगी? बात ये शहबाज भाई, मैंने एक दो जगह पहले भी कहा है कि ये पाकिस्तान में ना फिके बनाने का शौक है। रियल एस्टेट अलग है, हाउसिंग अलग है, कंस्ट्रक्शन अलग है। पूरी दुनिया में एक वर्ड यूज होता है, रियल एस्टेट। आप बिल्कुल लो कॉस्ट पे जाना चाहिए। मैं समझता हूं जितनी सोसाइटीज लॉन्च होती हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको प्रेशराइज करे कि आपने 10%, 20% लो कॉस्ट हाउसिंग का पोर्शन रखना है और पहले डेवलप करना है। आपने इतना पोर्शन कंस्ट्रक्ट करके सेल करना है। मतलब अगर आपसे पहले बात हुई, ये पीएचडी करने से आइडिया नहीं आते। ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या होंगे आपके पास? हमारे पास ऑल्टरनेट ऑप्शन ये है कि जो टैक्स नेट में नहीं है उनको आप टैक्स नेट में लाएं, और जो टैक्स नेट में ऑलरेडी हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ दें ताकि इकोनॉमी चले। अदरवाइज अगर 2 जून को आपने ऐसा ही ब्लंडर करना है तो मुझे ये फियर है कि और कैपिटल फ्लाई होगा। लोग, आपके सामने गोल्ड की प्राइस कहां जा रही है, आज डॉलर का रेट चेक करें, आपको मेरे से ज्यादा पता होगा, आज डॉलर की फिर बाइंग हो रही है। तो मतलब जो भी जिसके पास भी कैपिटल घर में पड़ा है उसने इन्वेस्टमेंट भी करनी है और पैसे बनाने भी हैं। तो ये एक ऐसा एवेन्यू है जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू अच्छा आ सकता है। अब वो उसको कितना इन कैश कर पाते हैं ये गवर्नमेंट की एबिलिटी पे। चलें, लेट्स सी। एहसन मलिक साहब, आपने जो अपनी गुज़ारिशात पेश की हैं वो जो बजट बनाने वाले हैं वो देख रहे हैं और सुन रहे होंगे, और जो जेन्युइन जो रियल एस्टेट सेक्टर की डिमांड्स हैं उनको वो पूरा करेंगे। बिकॉज आफ्टर ऑल हमने अपनी मईशत को चलाना तो है, और रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में कहा जाता है कि ये बड़ा जॉब इंसेंटिव जो है ना, इंटेंसिव जो है सेक्टर है, काफ़ी नौकरियां भी पैदा करता है, लेकिन जो प्लॉटों की खरीदो फरोख्त होती है, और ये भी कहा जाता है कि अनप्रोडक्टिव भी है, तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी सरमायाकारी हो प्रोडक्टिव जो सेक्टर है उसमें हो। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।